हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 9। पिछले 8 पार्ट देखने के लिए आप जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट में आपको पिछले 8 पार्ट्स मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क की इस वीडियो सीरीज़ को हमने बेसिक टू एडवांस लेवल कवर किया है। पार्ट 1 में हमने बेसिक टाइप क्वेश्चंस कवर किए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी हमने अपनी वीडियोस में कवर किए। तो पार्ट 9 पे आने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पिछले 8 पार्ट ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए अलोन वुड टेक 27 आवर्स मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, ए एंड बी से 27 घंटे ज़्यादा लेगा एक काम को कंप्लीट करने के लिए, और बी 3 घंटे ज़्यादा लेता है ए एंड बी से। बी टेक्स 3 आवर्स मोर टू कंप्लीट अ वर्क अलोन देन ए एंड बी वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन डू इट। टाइप डिफरेंट है। इसमें क्या है कि ए एंड बी का हमें बोला है कि ए एंड बी जो काम करते हैं, बी उससे 3 घंटे ज़्यादा लेता है और ए उससे 27 घंटे ज़्यादा लेता है। तो हमें बताना है ए अलोन कितनी देर में काम कंप्लीट करेगा। ये मैं आपको इसका एक क्वेश्चन निकालने का बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा। बिल्कुल एक ऐसे शॉर्टकट ट्रिक है ये। ए प्लस बी का हमें बोला गया है कि जो ए है, ठीक है, जो हमारा ए है वो x प्लस 27। अगर a प्लस बी को हम एक्स आर मानते हैं कि ये x घंटे में काम को कंप्लीट करता है, तो a का हमें दिया है कि वो 27 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी वो x प्लस 27 आवर्स लेता है। और b जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी b जो है वो x प्लस 3 आवर्स लेता है, राइट। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी, ये सीधा सीधा हमने इसे करना है अंडर रूट और इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, 27 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करें 27 इंटू 3 अंडर रूट 81 विच इज़ इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ये x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला इसे समझ लीजिए कि इन दो का जो भी वैल्यू होगी मोर या लेस, उसको स्क्वायर रूट में हम रखेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो x की हमारी वैल्यू है, और उसे सिंपली पुट कर देंगे हम यहाँ पे कि a 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है, x की वैल्यू है 9, तो a कितनी देर में कंप्लीट करता है, x प्लस 27 घंटे में। तो x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू 9 प्लस 27, तो 36 आवर्स इज हमारा आंसर, ठीक है। वैसे b कितना टाइम ले रहा था, x प्लस 3 आवर्स, तो x कितना है 9 प्लस 3 इक्वल टू 12 आवर्स। हमें a का पूछा था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 36 आवर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर ये रिपीट कर देता हूँ कि कैसे किया है। a प्लस बी का हमें दिया है कि वो x घंटे में हमने माना कि वो काम करता है। क्वेश्चन में हमें ये बोला थी a जो है वो a प्लस बी जितनी देर में काम करते हैं उससे 27 घंटे ज़्यादा लेता है, और जो b है वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है a प्लस बी के जो काम है उसकी ड्यूरेशन से। यानी a प्लस बी अगर x घंटे लेता है तो a जो है वो x प्लस 27 ले रहा है और b जो है x प्लस 3 ले रहा है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि a प्लस बी को कितना टाइम लग रहा है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसका सीधा इसको अंडर रूट और जितना टाइम a और b को ज़्यादा लग रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो x की वैल्यू होगी। तो उसको हम पुट करेंगे इन वैल्यूज़ में। a x प्लस 27 था, इसमें x की वैल्यू पुट की 36 आवर्स हमारा आंसर। b x प्लस 3 टाइम ले रहा था, इसमें x की वैल्यू हमने 9 पुट की, तो 12 आवर्स हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको कुछ भी पेन पेपर तो यूज़ करना ही नहीं है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है यूज़ करने के लिए, ठीक है। 27 इंटू 3 सीधा 81, किसका स्क्वायर रूट है वो 9 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए कैसे करना है। सीधा सीधा आपको मैंने बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 3 डेज मोर रिस्पेक्टिवली देन ए एंड बी। ए 12 दिन ज़्यादा टाइम लेता है और बी 3 दिन ज़्यादा टाइम लेता है ए प्लस बी से, ठीक है। ए प्लस बी से ए जो है वो 12 दिन ज़्यादा टाइम ले रहा है और बी जो है वो 3 दिन ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो a प्लस बी का हम लगा लेते हैं कि वो x डेज
एक काम कंप्लीट करता है x डेज में, ठीक है। काम हमारे यहाँ पे सेम है, काम सेम है, a प्लस बी x दिन में काम कर रहे हैं, a जो है वो 12 दिन ज़्यादा लेता और b जो है वो 3 दिन ज़्यादा लेता। तो बताना है कि a अलोन कितनी देर में काम कंप्लीट करता है। मैंने आपको बताया था x को निकालने के लिए अंडर रूट कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 12 इंटू 3 यानी अंडर रूट 36, ठीक है, अंडर रूट 36 यानी 6 डेज। x आ गया हमारे पास 6 डेज। अब a अलोन कितनी देर में काम कंप्लीट कर रहा है, तो x प्लस 12, 6 प्लस 12, 6 x की वैल्यू यहाँ से आई, ठीक है, ये x है, x इक्वल टू 6 डेज इक्वल टू 18 डेज। ये आ गया हमारा आंसर। वैसे ही अगर हमें b का पूछा रहता कि b अलोन कितनी देर में करता है, तो b का क्या है, x प्लस 3 टाइम ज़्यादा ले रहा है, x की वैल्यू 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 डेज होता। ओके, आ गया समझ। पेन पेपर तो यूज़ ही नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए। जब a प्लस बी का कंपैरिजन a और b से इंडिविजुअली किया हो कि a और b इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है a प्लस बी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वेजेस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो a, b एंड c कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली if they start work together till the whole work complete. Find the share of wages ABC out of the total wages of 750. 10, 12 और 15 दिन में A, B और C ये काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया कि कंप्लीट कर रहे हैं A, B और C एक काम को। अब बोला ये भी बताया गया कि अगर तीनों काम इकट्ठे शुरू करते हैं तो जो जब तक काम पूरा नहीं होता, if they start work together till the whole work complete, find the share of wages ABC, मतलब पूरा काम उनको कंप्लीट करना है और जो उनको वेज मिला, उनको जो भत्ता मिला वो था 750 रुपये। तो उनका हमें शेयर बताना है कि 750 में से A, B और C का शेयर कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे करना है। नॉर्मल जैसे हमने स्टार्ट किया था अपना सीरीज़, वैसे 10, 12 और 15 डेज में काम करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया हमारे पास 60, ठीक है। तो A, B और C की एफिशिएंसी निकल जाएगी 6, 5 एंड 4। 6, 5 और 4 एफिशिएंसी निकल गई, ठीक है। ये आपको पिछली वीडियोस में बताया गया कि ऐसे निकालते हैं एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास 60, इन्होंने काम एंड तक किया टुगेदर। तो एफिशिएंसीज कितनी है, 6 + 5 + 4 विच इज़ 15। 60 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 4 डेज, यानी 4 दिन में एक इस काम को ये कंप्लीट कर रहे हैं इकट्ठे काम करके, ठीक है। अब A, B और C हमें बेसिकली इनकी वेजेस का जो भी इनको पैसा मिल रहा है उसका रेशियो निकालने की, A, B, C को कितना मिलेगा। तो A की एफिशिएंसी थी 6, B की एफिशिएंसी थी 5 और C की एफिशिएंसी थी 4। और काम कितने देर का था, 4 दिन का, इंटू 4 डेज, ठीक है। ये 4 डेज है, यानी इनको भत्ता, ये इनकी रेशियो 4 डे कॉमन है, तो 6:5:4 की रेशियो में इनको पैसा मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अगर से कोई भी ये A, B और C हमें दिया, अगर ये किसी भी काम को एंड तक कंप्लीट कर रहे हैं इकट्ठे, एंड तक इकट्ठे कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो और इनकी जो वेजेस है उसका रेशियो सेम रहेगा। इनका जो मतलब काम करने का रेशियो और जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है वो सेम रहेगा। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये इकट्ठे काम कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये तो सेम रहेगी तीनों के केस में। तो यानी इसको हम एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी सेम रहेगी अगर ये तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी भी सेम है और काम करने के रेशियो भी सेम है, ठीक है। अब इनको टोटल करेंगे हम, तो 15 यूनिट का जो काम है उसका इनको मिल रहा है 750 रुपये, ठीक है। तो यानी 1 यूनिट का कितना मिलेगा, तो 750 डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़, ठीक है। 50 रुपये उन्हें मिलेगा 1 यूनिट का। तो A जो है वो 6 यूनिट काम कर रहा है, B जो है वो 5 यूनिट और C जो है वो 4 यूनिट। यहाँ से ये वर्क का रेशो, ठीक है। तो A 6 यूनिट और 1 यूनिट का 50 रुपये, B 5 यूनिट 50 रुपये, C 4 यूनिट 50 रुपये। तो C को मिलेगा 300 रुपये, B को मिलेगा 250 रुपये और C को मिलेगा 200 रुपये। इसको वेरीफाई करने के लिए इन तीनों को ऐड कीजिए, 750 रुपये,
ठीक है, तो ये है हमारा आंसर 300, 250 और 200। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। इसमें बस इस चीज़ का ही ध्यान रखना है कि जैसे ही मतलब ये वाला पार्ट जो था ये समझिए ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। अगर से इसमें क्वेश्चन में आपको दिया कि होल वर्क जो है वो इकट्ठे करते हैं ये, दे वर्क टुगेदर, तो आपको जैसे ही आपने ये एफिशिएंसी निकाली, ये एफिशिएंसी आपका सीधा सीधा वर्क का भी रेशियो है, ठीक है। तो इन्हें ऐड करेंगे 15 यूनिट और जितनी भी वेज होगी उससे इसके यूनिट निकालेंगे, सिंगल यूनिट, फिर उसके बाद इनकी रेशियोज़ में एफिशिएंसीज में ही सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब तीनों इकट्ठे काम करेंगे एंड तक, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 एंड 15 डेज। ए और बी जो है वो एक काम को 12 और 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 12 एंड 15 डेज में। दे स्टार्टेड द वर्क ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 डे ईच। अब ये काम ए ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं, यानी एंड ए स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट, यानी ए ने पहले काम स्टार्ट किया एक दिन, फिर बी ने काम स्टार्ट किया दूसरे दिन, ठीक है। इन हाउ मच टाइम 60% ऑफ द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। 60% ऑफ वर्क कितनी देर में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब ए एंड बी कंप्लीट कर रहे हैं एक वर्क को 12 और 15 दिन में, यानी हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा 60, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, ए की 5, बी की 4, यानी ए जो है वो एक दिन में, ये 12 दिन और 15 दिन में कर रहा है, 60 टोटल काम है, यानी ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 60। अब हमें क्वेश्चन में पूछा कि 60% ऑफ वर्क कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो 60% ऑफ वर्क कितना हुआ पहले तो वो निकाल लेंगे। 60% ऑफ वर्क जो कि हमारा 60 है इक्वल टू 36 यूनिट, यानी 60% ऑफ वर्क जो है वो है 36 यूनिट। 36 यूनिट वर्क कितनी देर में कंप्लीट होगा, ठीक है। काम है हमारे पास 36 यूनिट। अब एक साइकिल, इसका एक साइकिल जो है वो 2 दिन का होगा। क्यों? एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, साइकिल 2 दिन का हो गया। और कितना काम कर सकते हैं, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। 5 + 4 = 9। एक साइकिल 2 दिन का, उसमें 9 काम कंप्लीट होगा, 9 यूनिट काम कंप्लीट होगा। तो कितने यूनिट काम कंप्लीट करना है, 36 यूनिट। 36 यूनिट कंप्लीट करना है, तो ये 9 से 36 इंटू 4, वैसे ही 2 दिन, 2 से इंटू 4 करेंगे तो 8 दिन, यानी 36 यूनिट जो काम है वो 8 दिन में कंप्लीट होगा, विच इज़ अवर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ए और बी एक काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। टोटल काम हमारे पास आ गया 60, जो हमने निकाल लिया 60 इन दोनों से, 15 और 12 से। ए और बी की एफिशिएंसी हमने निकाली। ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी जो है वो 4 काम, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि 60% काम कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो 60% ऑफ वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क 60 है, 60% ऑफ 60 = 36 यूनिट, यानी 36 यूनिट काम वो लोग कितनी देर में कंप्लीट करेंगे। अब 2 दिन का एक साइकिल है, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं वो एक दिन ईच, ठीक है। और ए ने काम स्टार्ट किया, ठीक है। 2 दिन का साइकिल है। ए और बी की एफिशिएंसी है 5 और 4 एक दिन में काम करने की, तो 9 यूनिट, ठीक है। एक दिन काम कर रहे हैं, तो ए ने जब एक दिन काम किया तो उसने 5 काम किया और बी ने अगले दिन काम किया 4, यानी उन्होंने 2 दिन में 9 यूनिट काम किया, ठीक है। तो कितना काम है, 36 यूनिट काम निकालना है, तो 9 36 यूनिट, ठीक है, इंटू 4, 4 टाइम काम करेंगे तो एक साइकिल में 9 यूनिट काम करें, यानी 36 यूनिट काम वो 4 साइकिल में करेंगे। तो यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे, तो एक साइकिल 2 दिन का है, तो 4 साइकिल 8 दिन के हमारा आंसर, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो जीसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। यूट्यूब पे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिए जीसीएम इंस्टीट्यूट के चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।